लिखा तो असंयोग पूर्वक से इस सूत्र अभी कम समझ में आया। आदिध्यनम आदिध्यक हेरने का तो स्वयं पूर्व से ऋणादेश होता है यहाँ आदिध्यनम। सार धातु का धातु को गुण पाया, दीदी वेविटाम मना हो गया। दीदी वेवी और इट को गुण नहीं होता, इतना ही अर्थ है। इको ची इक के स्थान में ऋणादेश होता है। अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगो। आजादी प्रत्यय परे हो तो इवर्णांत धातु को यंग, उवर्णांत धातु को वंग होता है। तो यहाँ इंगादेश पाया, पर एरने का संयोग पूर्व से धातु का संयोग नहीं है पूर्व में जिसके ऐसा ही वर्ण। एरने का संयोग पूर्व ऊपर से धातु की अनुवृत्ति इसमें संबद्ध कर रहे हैं और धातु के द्वारा संयोग को विशेषित कर रहे हैं। धातु का संयोग नहीं है पूर्व में जिसके ऐसा इकार। तदंत अनेकाचन को ऋणादेश होता है। तदंत मानी वह अंत में है जिसके ऐसे अनेकाचन को ऋणादेश होता है। धातु का संयोग क्या है? ऐसे कह रहे हैं, धातु का संयोग नहीं है पूर्व में जिसके ऐसा इकार। ये जो इकार है ना, ये ऐसा इकार है जिसके पहले धातु का संयोग नहीं है। संयोग कहते हैं हलोन अंतरा संयोग। जो व्यवधान रहित हल होते हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो ये धातु का इकार है, इससे पहले ये ऐसा इकार है जिससे पहले धातु का संयोग नहीं है। शर्त घट गई, मतलब सूत्र की, धातु का संयोग नहीं है पूर्व में जिसके ऐसा इकार। तदंत अनेकाचन को ऋणादेश होता है। ऐसे इकारांत अंक को ऋणादेश होता है। ये धातु का संयोग नहीं है। धातु का संयोग कहाँ मिलेगा? जहाँ की ऐसा कौन सा उदाहरण है कि जहाँ पर धातु का संयोग मिले और फिर ऋणादेश ना हो? ऐसा धातु जैसे प्ली धातु है, प्ली 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 दुर्वचन हुआ मान लो, और अतुष आगे पूर्व व्यासा हलादी शेषा लय चला गया और ह्रस्व से रस हो गया। अब देखो, पै और लय का संयोग है ना, और ये धातु का संयोग है। धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इकार। शर्त घट गई, घट गई। धातु का संयोग पूर्व में है, पूर्व में नहीं। धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इकार। घट गई, नहीं घटी। संयोग तो है, पूर्व में संयोग तो है, पूर्व संयोग है। संयोग तो है तो क्या नहीं है? और संयोग नहीं है। धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इकार। सूत्र की शर्त घटी नहीं घटी, तो इसलिए यह ऋणादेश नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? अतिष्णु धातु भ्राम और इकोएंची को बात कर यंगादेश हो जाएगा। इकोएंची को बात कर यंग हो जाएगा। और याधी में धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इकार। शर्त घट गई तो ऋणादेश हो गया, यंग नहीं हुआ। यदि इस सूत्र की शर्त नहीं घटेगी तो यंगादेश होगा, और इस सूत्र की शर्त घट जाएगी तो ऋणादेश होगा। हेरने का जो संयोग पूर्व सूत्र की शर्त घट जाएगी ना जी, तो क्या होगा? ऋणादेश ई वर्ण के स्थान में होगा। ऋणादेश ई वर्ण को भी होता है। हाँ, इवर्ण उवर्ण को तो वंग ही होता है ना। हेरने का तो में ये ए पढ़ा है, ए इकार के लिए पढ़ा है, तो केवल इकार को ही ऋणादेश का है। ई के स्थान में यह ही होगा हमेशा। दूसरा तो क्या ई के स्थान में जब यन होगा तो हमेशा यह होगा, दूसरा तो होगा। ई को तो यही होता है, तो फिर यन क्यों कर देते? अकेला यह कर देते? वो तो ऊ को भी करना है ना, आगे ले जानी अनुवृत्ति। हुस्नो सार धातु के में यणादेश कर रहे हैं, हुस्नो में यणादेश कर रहे हैं ना जी।
तो ऊ को भी तो इणादेश करना है। आगे अनुवृत्ति ले जाएंगे तो ऊ को इणादेश करने से वह हो जाएगा। इसमें शर्त कैसे घटी नहीं? धातु का संयोग नहीं है पूर्व में जिसके ऐसा इकार है, घट गई। सूत्र जो बात कहे वो यहाँ मिल जाए उदाहरण में तो घट गई। सूत्र जो बात कहे उदाहरण में ना मिले तो शर्त नहीं घटी। जैसे इस उदाहरण में तो नहीं घट रही। क्यों भाई, क्यों नहीं घट रही इस उदाहरण में? इसमें संयोग है। फेरने का तो संयोग पूर्वज में ये कहा है असंयोग पूर्वज, और ये संयोग पूर्वज, और यहाँ असंयोग पूर्व है। संयोग असंयोग क्या होता है? दो संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजन इकट्ठे आ जाएं तो वो संयोग, और न आए तो असंयोग। यहाँ संयोग है, पै और लय का संयोग है ना, और यहाँ नहीं है। तो असंयोग शब्द का अर्थ यहाँ तो घट गया और यहाँ नहीं घटा। धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इकार है। एर से ई का रूप षष्ठी में जो बनाएंगे तो ए ही तो बनेगा। हरि का जैसे हरे। धातु का संयोग, यहाँ पर धातु के द्वारा संयोग को विशेषित करने का विशेष प्रयोजन है। धातु का संयोग ऐसा देखेंगे, धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इकार। यदि हम उत उपसर्ग लगा दें और नी धातु ले लें तो ये संयोग तो पूर्व में है पर वो धातु का नहीं है। इकार से पहले संयोग तो है पर एक अक्षर उपसर्ग का, एक धातु का, इस तरह से संयोग बना है। अंगूर जी, इसमें धातु का संयोग के कहने के बाद धातु के अव्यय का संयोग कहें तो ठीक रहेगा। इसमें धातु नहीं, धातु का संयोग माने धातु के दो इकट्ठे वर्ण होने चाहिए। जैसे ये त्रि धातु है ना, ये धातु का संयोग है। यहाँ पर धातु का संयोग नहीं है। संयोग का मतलब स्वर रहित व्यंजन। तो ये जो है धातु का संयोग नहीं है। एक तो उपसर्ग का तकार है, एक धातु का नकार है। तो यहाँ पर ये जो संयोग है इसको हम धातु का संयोग नहीं कह सकते। इस संयोग को धातु का संयोग कह सकते हैं और इस इकार को असंयोग कह सकते हैं। असंयोग पूर्व वाला इकार है ये। असंयोग पूर्व में नहीं है, यहाँ है। असंयोग पूर्व वाला इकार कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आदिध्यनम, आवेव्यनम, वेविंग धातु का आवेव्यनम, और णुल प्रत्यय आएगा तो आदिध्य का है। णुल प्रत्यय में णित होने से अचोणित वृद्धि पाएगी, दीदी का निषेध हो गया। और फिर ये इसी सूत्र से क्या हुआ? यणादेश हुआ। पठिता, जैसे पठ धातु है, अनद्यतन है लुट। अनद्यतन भविष्यत काल में लुट हो जाएगा और लुट के स्थान में ट उ की संज्ञा लय बचा। तिबादुत्पत्ति तिप आ गया। तिबादुत्पत्ति से लुटा प्रथम से डारो रसा। लुट लकार में जो प्रथम पुरुष होता है ना, प्रथम पुरुष किसका नाम है? तिप तस झी। और किसका नाम है प्रथम पुरुष? ताताम झ। प्रथम पुरुष सैतौते, मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम। ये उत्तम पुरुष है। अस्मद शब्द उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। युष्मद शब्द प्रथम पुरुष। और सैतौते या कोई भी नाम, कोई भी सर्वनाम, युष्मद अस्मद को छोड़ करके कोई भी सर्वनाम, कोई भी नाम, कोई भी संज्ञा शब्द या कोई भी विशेषण या कोई भी सर्वनाम पद, कोई भी संज्ञा शब्द, सब प्रथम पुरुष में आ सकते हैं। विशेषण तो अकेला प्रयोग होता नहीं, विशेष्य के साथ प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष में आ सकता है। जैसे शोभना बाल का धावती, शोभना बाल का धावती, यहाँ पर बाल का प्रथम पुरुष है और शोभना उसका विशेषण है, ये भी प्रथम पुरुष है। शोभना बाल का धावती, यहाँ पर शोभना प्रथम पुरुष है, बाल का भी प्रथम पुरुष है। यहाँ बाल के अनुसार शोभना में प्रथम पुरुष हो गया है। यहाँ पर लुट के स्थान तिप आ गया। तिप्त तिबाद्युत्पत्ति करके
तिप आ गया और लुटा प्रथम से डारो रसा, प्रथम पुरुष तिप्त जी को डार और रस हो जाता है, या तय आताम झय को भी डार और रस हो जाता है। तो यहाँ पर तिप को क्या आदेश हो, डा हो जाएगा, तिप्त जी को डा हो जाता है। और शतासी लुट के पर रहते ताश हो जाता है, यहाँ ताश हो गया ना। और आर धातु का शेड वलादी आर धातु को ईटागम हो गया, ये ताश वलादी आर धातु का है, वलादी में जिसके वलादी, और आर धातु भी है ये। वल प्रत्यार में तय आ जाता है, हयवरट वैसे लेकर हयवरट लण यमगण नम झभय घड़ दस जब गढ़ दस खब छट चटता कपय से सर हल तक बनेगा। तय आ गया वलादी आर धातु भी है, तिंगसित सार धातुकम आर धातुकम शेषा, वलादी आर धातु को इटागम होता है। डा का आ बच गया। भस्य के अधिकार में ते सूत्र है, उसका ये अर्थ है भय संजय टी का लोप होता है, भय संजय हो जाएगी। टे सूत्र है, ताश की टी संजय कितने की है, आस की टी संजय है जी। तो टे सूत्र है भय अधिकार में, छठे चौथे पाद में भस्य प्रकरण में टे सूत्र है, उसका अर्थ है भय संजय टी का लोप होता है, डित परे रहते टी डीति की अनुवृत्ति आ रही है, भय प्रकरण है ये पूरा। तो भय संजय टी का लोप होता है, डित परे रहते। तो इस सूत्र की शर्त भय संजय, इसकी भय संजय हो जाएगी। किससे होती है भय संजय, क्यों नहीं होगी, स्वादियों में नहीं है, वो जो आ है ना, हाँ स्वादियों में, स्वादियों में नहीं, क्यों, पांचवें अध्याय में आता है ना, तो ये पांचवें अध्याय में आगे ता तो गए नहीं है, उसको तीसरे में है, पांचवें में ही होते हैं स्वादी नहीं, हाँ चौथे पांचवें में होते हैं, चौथे पांचवें में होते हैं, तो स्वादियों में नहीं है, स्वादियों में न होने से भय संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ पर भय संज्ञा के अभाव में टे सूत्र कैसे लगे, लगना मुश्किल है, फिर भी लग जाता है। कैसे लगता है, जो डे अनुबंध लगाया है ना, ये डे अनुबंध, अनुबंध मानी, अनुबंध क्या होता है भाई, हाँ हाँ जिसकी संज्ञा होती है वो अनुबंध होता है। तो डे अनुबंध लगाया है यहाँ, डा प्रत्यय में डे जोड़ा है, तो उसका और तो कोई प्रयोजन नहीं, यही प्रयोजन है कि टे सूत्र से लोप हो जाए। तो इसको बोलते हैं अनुबंध करण सामर्थ्य से, इसका क्या कहेंगे, डकार अनुबंध करण सामर्थ्य से। जो डकार अनुबंध है इस सामर्थ्य से बिना भय संज्ञा के भी टी लोप हो जाएगा, भय संज्ञा के बिना भी टी का लोप हो जाए। टी संज्ञा आस की है तो बन गया पठित, और आगे डा का आ है, आर धातु का सार धातु का, ये आर धातु किस सूत्र से होता है बताओ आप लोग, कैसे तिंग में आया ये, कहीं दिखाओ। तिप्त जी सिप्तस्था में समस्ता ताम झ था सा थाम ध्वमिट वही मही आ गया। टीप के स्थान पे, टीप के स्थान पे डाला है तो टीप में, हाँ हाँ स्थानीयवत आदेश हो जाता है। यहाँ पर देखो आस भाग का लोप हो गया। अब बताओ गुण किससे प्राप्त है, यहाँ पर उगंत लघुपदस्य से गुण प्राप्त होगा। यहाँ सार धातु आर धातु को तो इगंत अंक को करता है, ये लघुप दिक को गुण करना है। इगंत अंक और लघुप दिक में अंतर है ना, इक जिसके अंत में हो तो इगंत, और लघुप दिक ये लघुप दिक को करता है, तो इसलिए निषेध हो गया। दीदी वेविता इट को गुण नहीं होता है, दीदी वेवी और इट को तो इट को गुण नहीं हुआ। पठिता कणिता इट किट कटी गतो, इट धातु भी होती है, दीदी और वेवी के साचर्य से इट को भी धातु ग्रहण करना चाहिए था। एक प्रश्न है, इट को भी धातु के रूप में स्वीकार करना था। इट में अल्पस थे, तो यदि धातु ही लेते
तो अल्पास्तरम से ईट का पूर्व प्रयोग होना चाहिए था। द्वंद्व समास में जिसमें कम अच होते हैं उसका पूर्व प्रयोग होता है। दीधी, वेवी और ईट तीन धातुएं यदि होती तो कम अच वाले का पूर्व प्रयोग होता है। यहाँ पर प्रयोग कर रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इससे अलग हट करके है। इसका मतलब इसका स्वरूप अलग हट करके, दीधी वेवी जैसा नहीं। अल्पास्तरम द्वंद्व समास में कम अच वाले का पहले प्रयोग होता है, पूर्व प्रयोग होता है। तो इट, दीधी, वेवी ऐसा बनना चाहिए था सूत्र। तो इट को पहले लाना चाहिए था, पहले न लाकर बाद में रखा है। इसका मतलब है कि कुछ यहाँ व्यत्यास हो रहा है, साचर्य नियम का व्यभिचार हो रहा है। जो साचर्य नियम था उसका व्यभिचार हो रहा है। ये बात ध्वनित हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह सहचरित असहचरितयो सहचरित से ग्रहणम बहुत परिभाषा है। जो साथ साथ रहते हैं, जैसे किसी ने कहा इस बैल का साथी लाओ, अस्य गोर द्वितीय अर्थ, इस बैल का दूसरा से हमें प्रयोजन सिद्ध करना है, तो घोड़ा या गधा नहीं लाया जाएगा। गो कह रहे हैं ना, गो का दूसरा तो बैल ही लिया जाएगा, घोड़ा गधा नहीं लिया जाएगा। साचर्य नियम ये है, जैसे दो साथ रहते हों, फिर वो कहीं हमेशा साथ ही रहते हों, फिर एक दिन कोई एक किसी के पास गया, बोले आज दूसरा नहीं आया। दूसरे का मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी दूसरा, उसका मतलब बिल्कुल उसी व्यक्ति से होता है जो उसके साथ दिखाई देता है। आज अकेले कैसे, दूसरा नहीं आया। धातु धातु के साथ रहती है, रहना चाहिए था। तो धातु धातु के साथ तो उसमें पूर्व अल्पास्तरम पूर्व प्रयोग होना चाहिए था। फिर जो है पूर्व प्रयोग ना किया, उस परिभाषा का व्यभिचार हो गया, उस नियम का व्यभिचार हो गया। सहचरित सहचरित से ग्रहणम व्यभिचार हुआ था। आगम ले लेंगे, धातु के साथ धातु नहीं लेकर के आगम ले लिया। गुरु जी, इससे तो ये पता चला कि यहाँ पे इत का ही प्रयोग है, धातु नहीं है। यहाँ पर ये धातु होती तो साचर्य नियम से इसका पूर्व प्रयोग होता, पर पूर्व प्रयोग है नहीं। इसका मतलब साचर्य नियम तो यहाँ काम नहीं कर रहा। साचर्य नियम काम नहीं कर रहा तो ये धातु नहीं, कुछ और है। और क्या है, फिर आगम ही बचेगा। और एक प्रत्यय भी ईट होता है। ईट प्रत्यय इसलिए नहीं क्योंकि ईट को गुण की प्राप्ति दिखा रहे हैं। जो ईट प्रत्यय है उसको तो गुण की प्राप्ति होगी नहीं। क्यों? हाँ, परे रहते पूर्व में गुण या वृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ईट जो प्रत्यय होता है उसको तो गुण की प्राप्ति होगी नहीं। बीच में आ जाए तब तो हो जाती है। जैसे चिनोती, सुनोती, स्नु प्रत्यय तो होते हैं। चिनोती ये प्रत्यय तो है, विकर्ण के रूप में आएंगे। हाँ, विकर्ण के रूप में। पर इट प्रत्यय जो होता है ये तो वो वाला होता है, इट वही महिंग। इट वही महिंग में जो ईट प्रत्यय है विकर्ण नहीं, वो विकर्ण नहीं है, वो अंत में है। फिर उसके परे रहते कोई प्रत्यय मिलेगा नहीं कि ईट को गुण की प्राप्ति हो सके। तो ईट धातु, ईट प्रत्यय, ईट आगम, तो वो तो प्राप्ति नहीं है कहीं गुण। निषेध कर रहे हैं ना ईट को गुण का। तो ईट को प्राप्ति या तो धातु को हो सकती थी, जैसे ईट धातु का रूप बनाए त्रिच में, ईट का रूप एटिता रूप बनता है। तो या तो यहाँ पर गुण निषेध का प्रसंग था ईट धातु को, या फिर ईट आगम को। धातु नहीं तो आगम। पठिता में पुगंत लघु से गुण प्राप्त हुआ, उसका निषेध हो गया। लघु दिक है ना, अलवंत्यात पूर्वधा। लघु दिक को गुण नहीं होता। ये धातु गुरु जी गुण हो जाता है। बीजम हलोनंतर संयोग।
हल्च हल्च इति हलौ, इसको बोलते हैं एक शेष। समान रूप वाले शब्द समान विभक्ति हो तो एक शेष हो जाता है और बाकी हट जाते हैं। तो हल और हल में से एक हल को बचा लिया, एक को हटा दिया। हल्च हल्च इति, और फिर हल्च 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 इति हलः हलौच हलश्च। फिर ये एक शेष कर दिया। पहले हल में एक शेष किया, फिर बहुवचन वाला एक शेष, फिर इन दोनों का भी एक शेष कर दिया। हलौच समान, वचन से भिन्न हो, विभक्ति यदि एक है तो एक शेष हो जाता है। जैसे हलौच हलश्च, यहाँ पर तो द्विवचन है, यहाँ बहुवचन है, फिर भी एक शेष हो जाएगा। एक शेष हो गया। हलो अनंतरा संयोगा सूत्र में जो अनंतरा पद है प्रथमा बहुवचन है, हला भी प्रथमा बहुवचन है, संयोगा प्रथमा एक वचन है। संज्ञा संजी में उद्देश्य जो है, संज्ञा उद्देश्य और विधेय के हिसाब से देखो तो जो संजी होता है वो उद्देश्य होता है और संज्ञा विधेय होती है। संज्ञा का विधान किया जा रहा है ना। हलो अनंतरा ये तो उद्देश्य है और संयोगा विधेय है। अनंतर हल तो हम देखें वर्णमाला में अनंतर हल, पर उनका नाम अभी तक संयोग नहीं सुना है। जो सिद्ध चीज होती है वो उद्देश्य होता है और जो साध्य होता है वो विधेय होता है। जो चीज सिद्ध होती है ना वो उद्देश्य होता है, जिसको सिद्ध किया जाता है वो विधेय होता है। जो पूर्व ज्ञात होता है वो उद्देश्य होता है। जो जिस ज्ञात चीज के बारे में कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। तो अक्षर समामना या वर्णमाला में हमने जाना है ये व्यवधान रहित हल भी होते हैं। व्यंजनों को देखा है ना हमने, और साथ साथ भी देखा है व्यंजनों को। अक्षर समामनाय में जो व्यंजन है उनको देखा है और उनको किन्हीं शब्दों में भी देखा है। जैसे जैसे भंज है, जैसे, ठीक है। तो अनंतर हल, अनंतर का मतलब व्यवधान रहित जो हल हैं। अंतर शब्द का अर्थ व्यवधान है यहाँ पर, और अनंतर का मतलब व्यवधान रहित हल। व्यवधान रहित जो हल हैं वे संयोग कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ हल और अनंतरा के बीच में कौन सा संबंध है? क्रियार्चना। हल और अनंतरा दो शब्द हैं और दो चीजें होती हैं तो उनमें कोई ना कोई संबंध होता है। तो अनंतरा और हल के बीच में क्या संबंध है? कैसे? कौन सा विशेष है, कौन सा विशेषण? हाँ, हल विशेष्य, अनंतरा जो है वो विशेषण है। अनंतर का मतलब नहीं है अंतर जिनमें, न विद्यते अंतरम येषाम। अंतर माने हाँ, व्यवधान। तो नहीं है अंतर जिनमें, उसको अनंतर कहते हैं। अंतर व्यवधान, अंतर का सदृश भी होता है। स्थाने अंतरतम, वहां पर सदृशतम अर्थ है। अंतरतम सदृशतम। क्रिया के सिद्ध साध्य में भी साध्य विधेय होता है। जैसे राम को तो हम देख रहे हैं पर ये नहीं पता कि वो जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है ना। तो राम जो है उद्देश्य है, जाता है, ये विधेय है। अनंतर हल संयोग कहलाते हैं। अनंतर हलों का संयोग नाम होता है, संयोग संज्ञा होती है। अनंतर हला, अनंतरा हला संयोग संज्ञा भवन्ति। ये दो ढंग से कह देते हैं इस बात को ना, षष्ठी में और प्रथमा में। अनंतरा हला संयोग संज्ञा भवन्ति, ये तो प्रथमा में हो गया। अनंतराणाम व्यवधान रहितानाम हलाम संयोग इत्येषा संज्ञा भवति। जैसे आदैचाम वृद्धि ऐसा संज्ञा भवति या आदैचा वृद्धि संज्ञा भवन्ति। जब हम प्रथमा में कहेंगे तो संज्ञा शब्द से बहुब्री समास करके बोलेंगे, वृद्धि का और संज्ञा का समास करके बोलेंगे।
आकार एकार ओकारा वृद्धि संज्ञिका भवंती। वृद्धि संज्ञा है जिनकी, वृद्धि संज्ञा शब्द से कप प्रत्यय हो गया है। वृद्धि संज्ञिका भवंती, वृद्धि संज्ञा येषाम, वृद्धि संज्ञा है जिनकी, संज्ञा शब्द से कप हो गया और केणा कै के परे रहते अण को रस हो जाता है। वृद्धि संज्ञिका बहुवचन में, हाँ एक वचन में वृद्धि संज्ञिका, वृद्धि संज्ञिका, वृद्धि संज्ञिका ऐसे बनेगा। ये तो प्रत्यय है ना, मिल गया। कप जो है प्रत्यय है, समासांत प्रत्यय है, समास का अवयव रूप प्रत्यय है। ये समास का भाग बन रहा है ये प्रत्यय। आदेशा वृद्धि संज्ञा भवंती, अदेंग गुणा का अर्थ करेंगे। अकार एकार उकार गुण संज्ञा भवंती, अदेंग गुण संज्ञा भवंती। आप ये भी कह सकते हो अकार एकार उकाराणाम गुण संज्ञा भवती। कहीं तो षष्ठी कर देते हैं, कहीं प्रथमा। अकार एकार उकारा गुण संज्ञा भवंती, अकार एकार उकाराणाम गुण संज्ञा भवती, अकार एकार उकारा गुण संज्ञा भवंती। संज्ञा शब्द कैसे बना है? गुण संज्ञा ये शाम ते गुण संज्ञा, गुण संज्ञा है जिनकी वे गुण संज्ञक होते हैं। तो ये उदाहरण क्या बनेगा? इसका उदाहरण गोमान। तदस्यास्ति मतु 94 है, सूत्र संख्या 94। बताओ किस पाद की, किस अध्याय की? तदस्यास्त्यस्मिनिति मतु किस अध्याय पाद की? 94 संख्या है। तदस्यास्त्यस्मिनिति मतु तद अस्य अस्ति अस्मिन्निति। ये है तदिति प्रथमा समर्थात, अस्ति षष्ठ्यर्थे, अस्मिन सप्तम्यर्थ में मतुप होता है। और अस्ति जो है प्रथमांत के साथ अस्ति का समानाधिकरण हो। हैं? ये जो अस्ति है ये प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होना चाहिए। प्रथमांत का ये विशेषण है एक प्रकार से अस्ति, प्रकृत्यर्थ विशेषण बोलते हैं इसको। ठीक है। और इति जो है ना, तद्धित प्रकरण में बहुत सारे सूत्रों में इति आता है। इति का प्रयोजन होता है विवक्षा, यदि लोक में उस शब्द की उस अर्थ में प्रयोग की विवक्षा हो, वो जो शब्द बने वो लोक में प्रचलित होना चाहिए वैसे रूप में। यदि वो शब्द तो बन जाए पर लोक में उसको बोला न जाता हो तो फिर नहीं होता प्रत्यय। ऐसा भी होता है कि मान लीजिए शर्त सूत्र की घट गई, आपने प्रत्यय कर दिया, प्रकृति से प्रत्यय कर दिया, पर उस अर्थ में शब्द ही नहीं बोला जाता, तो फिर नहीं होता। ये इति जो है प्रायोगिकी विवक्षा का संकेत। विवक्षा दो प्रकार की होती है, प्रयोक्ता की और प्रयोग की। तद्धित प्रत्ययों में भी है, कृदंत में। ये इति जो है तीसरे अध्याय में तो कहीं नहीं आता, चौथे पांचवें अध्याय में आता है। लोक में इति शब्द लगाने से शब्द स्वरूप का ग्रहण होता है, पर शास्त्र में इति लगा दिया तो शब्द स्वरूप से अर्थ स्वरूप का ग्रहण होता है। जैसे गौरित्याह, यहाँ इति लगा दिया ना हमने, गो ऐसा शब्द बोलता है, शब्द ले लेते हैं। गौस्तिष्ठति, यहाँ अर्थ लेंगे, इति नहीं लगाया ना, गाय खड़ी है। शास्त्र में शब्द बोलने से स्वरूप लिया जाता है, जैसे अग्निर्डक, अग्नि स्वरूप लिया जाएगा, पर अर्थ इति लगा देने से उसका अर्थ लिया जाएगा। पर ये तद्धित प्रकरण में जो इति आता है, अर्थ निर्देश करने वाले सूत्रों में इति आता है तद्धित प्रकरण में। समझे क्या कह रहा हूं? अर्थ निर्देश तद्धित प्रकरण में चौथे पांचवें अध्याय में ऐसे सूत्र हैं जिनसे प्रत्यय विधान किया, और ऐसे भी हैं जिनमें अर्थ बताया। तो जहां अर्थ बताया गया है चौथे पांचवें अध्याय में, वहां पर ये इति जहां पढ़ा मिलेगा
वहां की ये बात है। जैसे तदस्यास्ति अस्मिन् इति मतुप में इति जो है बता दिया ना, यहाँ पर इति शब्द का मतलब है कि वो लोक में वो शब्द प्रचलित होना चाहिए, तब वो प्रत्यय होगा। वो जो प्रत्यांत शब्द होगा लोक में प्रयोग के रूप में आना चाहिए। तीसरे अध्याय में यह ऐसा नहीं है, पर तीसरे अध्याय में भी ये नियम काम करता है। अभिधान लक्षकृत तद्धित समासः, ऐसा नियम है। जो कृदंत तद्धितांत और समास जो होते हैं वो अभिधान के ऊपर हैं। अभिधान लक्षणाः कृत तद्धित समासः। कृत तद्धित समास जो होते हैं वो अभिधान लक्षण वाले होते हैं, अभिधान के पीछे चलते हैं। अभिधान है तो होते हैं, नहीं है तो नहीं होते। प्रयोग, अभिधान माने उनका प्रयोग। कृत तद्धित समास, कृत का मतलब कृदंत शब्द, तद्धित माने तद्धितांत शब्द, और समास का मतलब समास। अभिधान लक्षणाकृत तद्धित समासः। तत्प्रथमा समर्थ है, अस्ति का समानाधिकरण है। जैसे हम यूं कहेंगे गावः, ये प्रथमा समर्थ है ना, और इसका समानाधिकरण अस्ति के साथ है। गावः और अस्ति एक ही चीज कही जा रही है ना, गायों की सत्ता बताई जा रही है, गायों का अस्तित्व बताया जा रहा है। गावः सन्ति अस्य, अस्ति के साथ गावः का समानाधिकरण है। गावः और अस्ति दोनों मिलकर के एक ही चीज को कह रहे हैं। समानाधिकरण यही तो होता है, दो चीजें एक को बताएं। कभी गुण गुणी का समानाधिकरण होता है, कभी क्रिया और क्रिया जिसके साथ जुड़ी हुई है उन दोनों का समानाधिकरण होता है। जैसे देवदत्ता गच्छति, यहाँ समानाधिकरण नहीं है देवदत्त और गच्छति का, तभी तो वो हुआ है प्रथम पुरुषेशे प्रथमा। त्वम गच्छसि, यहाँ समानाधिकरण है त्वम का और गच्छसि का। तो गावः और अस्ति का समानाधिकरण है। जैसे लाल वस्त्र, यहाँ लाल और वस्त्र, श्वेत वस्त्र, यहाँ श्वेत और वस्त्र का समानाधिकरण है। लंबा पेड़, यहाँ लंबा और वृक्ष का समानाधिकरण है। गुण गुणी का समानाधिकरण और क्रिया क्रिया वाले का समानाधिकरण। जाति व्यक्ति का भी समानाधिकरण होता है। मनुष्य जाति और मनुष्य व्यक्ति दोनों चीजें एक को कह रही हैं। गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, विशेषण विशेष्य का समानाधिकरण होता है। संख्या और संख्येय का समानाधिकरण होता है। सर्वनाम और संज्ञा का समानाधिकरण होता है। जैसे मैं यूं कहूं तस्मिन गुरुकुले स पठति स्म, तस्मिन और गुरुकुल का समानाधिकरण है। अत्र सप्त गावः सन्ति, ऐसे बोला तो सप्त संख्या का, और संख्या क्या है? गायें। गणनीय पदार्थ को संख्या कहते हैं, गणना करने योग्य पदार्थ को संख्या कहते हैं। सप्त गावः सन्ति, यहाँ सप्त संख्या और संख्या जो गायें हैं उसका समानाधिकरण है। तो बहुत चीजों का समानाधिकरण हो जाता है। गुण गुणी का, क्रिया क्रियावान का, जाति व्यक्ति का। हल ज्ञाप्यो दीर्घात् श्रुतिस् प्रकृतम्, तो हल प्रातिपदिक का समानाधिकरण हो जाएगा, या दीर्घ और ज्ञंत आबंत का समानाधिकरण हो जाएगा। व्यधिकरण भी हो जाता है। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण दिया था गम और स्वाद, गम ह्रस्व से परे जो गम, तो ये व्यधिकरण है ह्रस्वात और गम का, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह देख रहे हैं। जब दो चीजें एक ही जगह देखें, जैसे दीर्घ ज्ञंत और आबंत, अब दीर्घ और ज्ञंत का समानाधिकरण देखेंगे। कुमारी शब्द है, दीर्घ ज्ञंत, अष्टाध्यायी है, दीर्घ ज्ञंत, और आबंत जैसे दीर्घ लता शब्द है, खटवा शब्द है, खटवा अजा शब्द है, तो दीर्घ आबंत का समानाधिकरण है। यहाँ पर प्रथमा समर्थ अस्ति समानाधिकरण, प्रथमा समर्थ अस्ति समानाधिकरण, अर्थात प्रथमांत का अस्ति के साथ समानाधिकरण होना चाहिए। जो गावः है और सन्ति, ये दोनों मिलकर के एक ही चीज को बताती है। गुरुजी अस्य बीच में क्यों डाल दिया इधर? ये तो सूत्र है ना, तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतु, बीच में अस्य को ला करके। वो तो संस्कृत में कैसे बोल देते हैं ना, संस्कृत का तो ये तो है ही, संस्कृत में ये तो कोई आपत्ति नहीं है कि इसको ऐसे कर देते।
क्रिया क्रियावान जो समवाय संबंध होता है उनका समानाधिकरणी होता है। एक संयोग संबंध होता है, एक समवाय संबंध होता है। दो भिन्न भिन्न चीजों का संयोग संबंध होता है, जैसे आपका और आपके पेन का ये संयोग संबंध है, स्वस्वामी संबंध। और आपका अवयव अवयवी का भी समानाधिकरणी होता है। एक जगह ही देखेंगे ना, वृक्ष और शाखाएं, विशेषण विशेष्य का समानाधिकरण, शुक्ल पट, गावे और संति का समानाधिकरण समझ में आ रहा है। गायें हैं जिसकी, तो गो जस विभक्ति आ गई। ये तो लौकिक विग्रह है और ये अलौकिक विग्रह है मतु। इस पूरे की कृत तद्धित समासास्त्र प्रातिसंज्ञा सुबो धातु, धातु का और प्रातिपदिक का अवयव सुप का लुक हो जाता है। ये धातु का अवयव है, प्रातिपदिक का अवयव है, प्रातिपदिक का अवयव कहेंगे, इसका लुक हो गया। फिर गो मतुप, ये तद्धित, तद्धित प्रत्यांत शब्द है ना। कृत तद्धित समासास्त्र प्रातिपदिक, प्रातिपदिक से स्वाद्युत्पत्ति ला करके सु आ गया। अत्व संतश्चा धातु, अतु अंत में है ना, अतु देखिए वह हलंत्यम चला गया। अत्वंत अंक्युब्धा को दीर्घ, हलोन्त्यात पूर्वधा, विजाम सरनाम स्थान धातु, विज्वंत्यात परा, यहाँ हो गया। और हलज्ञा व्यो दीर्घात सुतिस प्रक्तमल, हलंत से उत्तर अप्रिक्त सु, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, एकाल प्रत्यय है ना, इसका लोप हो गया। और हल से उत्तर अप्रिक्त सु का लोप, न और तय का संयोग संज्ञा, हलो अनंतरा अनंतर हलों की संयोग संज्ञा होती है। संयुगांत से लोपा, संयुगांत पद का लोप होता है। बोलो ये पद है जी।